पिछले कुछ हफ्तों से बहुत लोगों के YouTube चैनल पर एड्स बंद हो गए हैं। कुछ के चैनल्स ही बंद हो गए हैं और अकाउंट भी डिसेबल हो गए हैं। इस टॉपिक पर मैंने पिछले हफ्ते एक लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था, लेकिन इतने सारे सवाल हैं कि एक और वीडियो बनाना ही पड़ा। कुछ लोग बहुत ही सैड हैं, दुखी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आसान कमाई का दौर अब चला गया है। अब सख्ती होगी और हर वीडियो सोच समझ कर डालना होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गुस्सा हैं कि उनके चैनल को तो जो हुआ सो हुआ, बाकी जो खराब या गलत कंटेंट है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ उन्हीं के चैनल को क्यों ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या अब फ्यूचर में YouTube पर रिलाय कर सकते हैं, YouTube पर इनकम के लिए भरोसा कर सकते हैं, क्या क्रिएटर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर। और सच बताऊं तो ऐसे भी लोग हैं जो सच में खुश हैं, जो अभी तक रूल्स को फॉलो करते आ रहे थे और जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए जल्दी ग्रोथ पाने के लिए। वो तो इन डेवलपमेंट से काफी खुश हैं कि चलो अब YouTube एक फेयर या लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है और सच्चाई या ऑनेस्टी का यहाँ कोई मोल है। आइए मैं यहाँ पर लगभग 25 सवालों के जवाब दूंगी, तो अंत तक देखते रहिए। हो सकता है कि आपका सवाल भी इस वीडियो में कवर हो। और एंड करेंगे कुछ टिप्स से, कुछ सुझाव आपके लिए। आज मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली थी, लेकिन तबीयत बहुत खराब होने की वजह से सिर्फ ये वीडियो ही बना रही हूँ। अगले सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करूंगी, यानी कि 22 तारीख को 11 बजे इंडिया टाइम, अगर तबीयत ठीक हुई तो। पंकज वार्ष्णे ने पूछा है कि उनके वीडियोस पर एड्स नहीं आ रही। पंकज जी, YouTube अब सारे वीडियोस को देख रहा है और उन वीडियोस पर जिन पर पहले एड्स आती थी, हो सकता है कि रिव्यू के बाद वो बंद हो जाएं। अगर आपके चैनल पर टोटल 10,000 व्यूज से कम हैं, तो भी एड्स नहीं आएंगी। इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम नंबर 4 में बात करी थी। चलिए, दूसरा सवाल है माइंड एनर्जी पावर का। वो कहते हैं कि मैम, मेरे चैनल पर टोटल व्यूज 1500 हैं और अभी मोनेटाइजेशन ऑन किया हुआ है, तो क्या मेरे चैनल पर एड्स आएंगी या नहीं, क्योंकि गूगल एडसेंस में तो व्यूज शो नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे अभी कहा, आपके चैनल पर जब तक 10,000 व्यूज नहीं होंगे तब तक एड्स नहीं आएंगी। तो पहले आपको 10,000 व्यूज तक पहुंचना होगा, उसके बाद गूगल आपके मोनेटाइजेशन को रिव्यू करेगा। तीसरा सवाल है दीपंजन बोस का। वो कह रहे हैं कि उनके चैनल पर पहले ऐड आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। उन्हें पता है कि उनके चैनल पर 10,000 व्यूज नहीं हैं, लेकिन उनका जो YouTube चैनल पार्टनर वेरीफाइड है, क्या उन्हें दोबारा से वेरिफिकेशन करना होगा और YouTube को बोलना पड़ेगा, लेकिन कैसे? देखिए, चाहे आपके पहले एड्स आते थे या नहीं आते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला फिल्टर ये है कि आपके 10,000 व्यूज तो होने ही चाहिए। आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ क्योंकि आप पार्टनर प्रोग्राम में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके चैनल पर एड्स चलेंगी। अब आपके चैनल को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और YouTube हर चैनल को देख रहा है कि उस पर फ्यूचर में एड्स चलेंगी या नहीं। अगर आपने पहले से पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो आपको दोबारा से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर है सवाल सुरेश कुशवाहा से। मैम, सभी वीडियोस पर 10,000 व्यूज या चैनल पर 10,000 व्यूज होने चाहिए? देखिए, हर वीडियो पर नहीं, टोटल चैनल पर 10,000 व्यूज होने चाहिए, तब आप मोनेटाइजेशन के लिए कंसिडर होंगे। यानी कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके 10,000 व्यू हुए तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा, नहीं। फिर भी आपके कंटेंट को, आपके चैनल को देखा जाएगा, वो रिव्यू करेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है या नहीं, वो ठीक से YouTube की टर्म्स एंड कंडीशंस को, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करता है या नहीं, और फिर आपकी मोनेटाइजेशन एनेबल होगी या नहीं। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ YouTube के हाथ में है। अगला सवाल है शोएब अहमद का। वो कहते हैं मिनिमम सब्सक्राइब कितने होने चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए? शायद वो सब्सक्राइबर्स के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है। YouTube ने कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं दिया जहां पर सब्सक्राइबर लिमिट की बात की गई हो। फिलहाल सिर्फ
10,000 व्यूज आपके चैनल पर टोटल होने चाहिए, तब आपका मोनेटाइजेशन जो है वो कंसिडर हो सकता है। अगला सवाल है बाबा जी, वो बोल रहे हैं एकता जी मेरे चैनल पर 10,000 व्यूज नहीं है तो मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन एनेबल रहेगी या डिसेबल हो जाएगी? दोबारा से कह रही हूँ, पहले भी कहा है कि जब तक 10,000 व्यूज नहीं होते तब तक तो मोनेटाइजेशन नहीं होगी। 10,000 क्रॉस होने के बाद भी YouTube डिसाइड करेगा कि वो मोनेटाइज करना चाहते हैं आपके वीडियोस को या नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो मोनेटाइज्ड है तो सारे वीडियोस मोनेटाइज्ड हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके 10,000 व्यूज़ हो गए तो आपके सारे वीडियोस मोनेटाइज हो जाएंगे। फिर है सईद हमजा, वही क्वेश्चन, मैम 10,000 व्यूज़ पर वीडियो और 10,000 व्यूज़ ऑन ऑल वीडियोस, टोटल 10,000 व्यूज़ ऑन योर चैनल, इफ़ दैट क्राइटेरिया इज मेट, सिर्फ और सिर्फ तभी आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो कंसिडर होगी। अगला सवाल है शेरे पंचाला करण सिद्ध से, वो कह रहे हैं मैम मेरे चैनल में जो मैंने अर्निंग की थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसका कारण क्या है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। देखिए, मैंने लाइव स्ट्रीम में ये बताया था, मेरे लाइव स्ट्रीम नंबर 4, इसमें मैंने बताया था कि हर चैनल इस वक्त YouTube पर अफेक्टेड है। हर किसी की अर्निंग गिर गई है क्योंकि बहुत सारे जो एडवर्टाइज़र होते थे, जो एड्स देते थे YouTube पर, उन्होंने फ़िलहाल YouTube को कहा है कि अपने पूरे सिस्टम को वो ओवरहॉल करें, और एक बार ये पूरा सिस्टम जो है वो रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद अगर एडवर्टाइजर्स सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी अर्निंग या सबकी अर्निंग दोबारा से रिस्टोर हो जाए, या हो सकता है कईयों की अर्निंग बढ़ भी जाए। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड है, हर चैनल पर इसका थोड़ा बहुत असर हुआ है। किंजल दवे ने पूछा है मेरे चैनल पर ऐड नहीं आ रही है, मेरे 21,000 सब्सक्राइबर हैं तो भी। वेल किंजल, मैंने आपका चैनल देखा और यहाँ पर देखिए वो कह रहा है दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू मल्टीपल और सिवियर वायलेशंस ऑफ यूट्यूब्स पॉलिसी अगेंस्ट स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग कंटेंट। तो जो आपका कंटेंट था उसने यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट किया है, और वायलेट ही नहीं, आपके बहुत सिवियर वायलेशंस हैं, यानी कि आपने बहुत बुरी तरह से उनके पॉलिसी को वायलेट किया है। शायद आपका स्पैम है, या फिर आप ऐसे प्रैक्टिसेस डिप्लॉय कर रहे हैं जो डिसेप्टिव हैं, यानी कि धोखा देने वाली प्रैक्टिसेस। ये भी हो सकता है कि आपने अगर ये सब नहीं किया तो आपका जो कंटेंट है वो मिसलीडिंग कंटेंट की कैटेगरी में आता है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई और भी टर्म्स ऑफ सर्विस हो सकती हैं जो आपने वायलेट की हों, तो इसलिए दोबारा से जाइए और टर्म्स ऑफ सर्विस को ध्यान से पढ़िए और उन्हें वायलेट मत करिए। शालू गुप्ता ने पूछा है मैम न्यू अनाउंसमेंट से पहले मेरे चैनल पर रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद से ऐड आनी बंद हो गई है और रेवेन्यू भी अटक गया है। मेरे 10,000 व्यूज कंप्लीट होने वाले थे तब, अब 3 दिन बाद 10,000 पूरे हो गए हैं लेकिन ऐड शुरू नहीं हुई और रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा है। ग्रीन डॉलर्स तो दिखा रहा है, ऐसे में क्या करना है? देखिए, अगर आपके 10,000 व्यूज हो भी गए हैं तो भी ज़रूरी नहीं कि आपके सभी वीडियोस पर एड्स दिखे, ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके सभी वीडियोस मोनेटाइज हों, और सिर्फ क्योंकि ग्रीन डॉलर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके वीडियोस पर एड्स चलेंगे। पहले भी औसतन मैंने अपने जो डेटा में से देखा है लगभग 40 से 60% व्यूज पर ही एड्स चलती थी, सारे के सारे व्यूज पर एड्स नहीं चलती थी। ये पहले भी रूल था, लेकिन अब ये जो मोनेटाइजेबल व्यूज हैं ये और भी गिर गए हैं, तो इसलिए ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये हम सबको अफेक्ट कर रहा है। AR ट्रिक्स ने कहा मैम 10,000 व्यूज होने के बाद क्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा या फिर कोई प्रोसेस है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है 10,000 व्यू क्रॉस होने के बाद, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने 10,000 व्यूज क्रॉस किए इसलिए आपके चैनल पर एड चलेंगी,
ये ज़रूरी नहीं है। YouTube आपके चैनल को देखेगा और वो आपके कंटेंट को रिव्यू करेगा, वो फिर से ध्यान से देखेगा कि आपके सारे वीडियोस जो हैं उनकी पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं या नहीं, और आपका कोई जो चैनल है वो डिसेप्टिव कंटेंट तो नहीं दे रहा, कोई स्पैम तो नहीं दे रहा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। आपका कंटेंट एडवर्टाइजर फ्रेंडली होगा, तभी आपके कंटेंट पर एड्स चलेंगी। बिजनेस यूनिवर्स ने पूछा है, हाय एकता, हाउ आर यू? वेल हाय, आई हैव मोर देन 12,000 व्यूज ऑन माय चैनल बिजनेस यूनिवर्स. You can watch. Monetization is on $sign is green but ads are not showing and running. Why? तो बिजनेस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनके चैनल पर 12,500 से ज़्यादा व्यू हैं, और मैंने उनका चैनल जाके देखा, ये मिडल ईस्ट का एक चैनल है। ये सच है कि कुछ वीडियोस में एड्स नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी वीडियोस थे जहां पर एड्स आ रही थी। और मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है इस वक्त रिव्यू हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ वीडियोस जो कि लेजिट हैं, जो कि बिल्कुल सही हैं, उन पर भी एड्स ना चले। तो थोड़े टाइम के लिए ये हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा और वेट करके देखते हैं आगे क्या होता है। एवरी मोमेंट हैप्पी ने कहा है, मैम एक हेल्प कर दो, मैंने प्रैंक बनाए हैं और उसमें बॉलीवुड म्यूजिक कहीं कहीं यूज़ किया है, तो क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा? मेरे पास आपके लिए एक ही सजेशन है, अगर आपने बॉलीवुड का म्यूजिक लगाया है तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि बॉलीवुड का म्यूजिक अक्सर कॉपीराइटेड होता है और आपके चैनल का बंद होने का खतरा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि YouTube आपको पकड़े, इससे पहले आप ही उन वीडियोस को हटा दीजिए और दोबारा से उसका जो म्यूज़िक है वो चेंज करके और उन वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं कि कोई बॉलीवुड का गाना कॉपीराइटेड है या नहीं, या कोई भी म्यूज़िक ट्रैक अगर आप श्योर नहीं हैं, तो आपके लिए सलाह यही है कि आप उस वीडियो को प्लीज़ हटा दीजिए। आशुतोष ध्रुवे ने पूछा है, दीदी मेरा पियानो कवर का चैनल है और मैंने कुछ दिन पहले है अपना दिल तो आवारा का पियानो कवर अपलोड किया था, तो उस वीडियो में कंटेंट आईडी कॉपीराइट क्लेम आया और सारेगामा जो रॉयल्टी पब्लिशिंग नेटवर्क है उनकी तरफ से आया है, जबकि मैंने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट भी दिया है। एयर वीडियो तो 100% मेरा ही है, सिर्फ सॉन्ग को पियानो में बजाया है, तो उसमें कॉपीराइट क्यों? प्लीज़ सॉल्व माय इशू। देखिए, मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बात करी थी, शायद आपने देखा नहीं होगा। मैंने YouTube वीडियो एडिटर के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था और उसमें मैंने म्यूज़िक के बारे में डिटेल में बात करी थी। आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, सिर्फ क्योंकि आपने कवर सॉन्ग बनाया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। कॉपीराइट ओनर की मर्जी है कि वो आपको सॉन्ग मोनेटाइज करने दे या ना करने दे। कॉपीराइट ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कवर वर्जन को मोनेटाइज करने दे या ना करने दे। इसका मतलब इस गाने में जो कॉपीराइट ओनर है सारेगामा, उन्होंने कवर वर्जन भी डालने से मनाही करी है, इसीलिए आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। अगर आप डिटेल में ये सब समझना चाहते हैं तो YouTube वीडियो एडिटर वाला हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। फिर है सवाल तुलसी महातो का, वो कह रहे हैं मेरा चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, क्या मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ? वो सारे वीडियो मुझे कहाँ से मिलेंगे? वेल, आपके वीडियोस तो शायद गए। मैंने एक वीडियो में सिखाया था कि आप अपने चैनल का बैकअप कैसे ले सकते हैं, और उस टाइम पर बहुत लोग हंस रहे थे कि अपने चैनल का बैकअप लेने की क्या ज़रूरत है। ऐसे मौक़ों के लिए ही आपको बैकअप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सारा कंटेंट उड़ गया तो फिर आप वो बैकअप से ले सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है। फ़िलहाल तो अनफॉर्चुनेटली आप कुछ कर नहीं सकते और ना ही आपका कंटेंट वापस आपको मिलेगा। अगर आपके हार्ड डिस्क में ये सब है तो आप वहाँ से रिट्रीव कर लीजिए। तो ये पूछ रहे हैं कि इनके वीडियो पर कॉपीराइट क्यों आ रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो पर भी क्यों कॉपीराइट आ रहा है, बिना कॉपीराइट के ये वीडियो कैसे अपलोड करें? ये सवाल है अजहरुद्दीन का। अजहर, आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप एक ही वीडियो को 2-3 बार अपलोड करते हैं तो YouTube उसको डुप्लीकेट कंटेंट की तरह ट्रीट करता है, इसलिए अपने ही वीडियो को दोबारा से अपलोड मत करिए।
वो ये कि कॉपीराइट सिर्फ वीडियो पर नहीं होता। अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा हो वो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई और म्यूज़िक ट्रैक इस्तेमाल किया है वो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई कॉपीराइटेड इमेजेस इस्तेमाल करी हैं वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सब रूल्स फॉलो किए हैं और फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, तो आपको जब ईमेल आती है उसके अंदर नीचे एक लिंक होता है और आपको बोला जाता है कि आप अपील कर सकते हैं। तो आप वापस से YouTube को लिखिए और उन्हें बताइए कि आपने यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट रूल वायलेट नहीं किया है, और अगर आपने सारी पॉलिसीज़ फॉलो की हैं तो आपका जो कंटेंट है वो रिस्टोर हो जाएगा और स्ट्राइक भी हट जाएगी। वानी कह रही हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने थोड़े से शॉर्ट फिल्म्स बनाए थे जिनको लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, लेकिन सडनली एकदम से उनको एक ईमेल आई कि उनका जो कंटेंट है वो सस्पेंड हो गया है और उनकी नज़र में उन्होंने कोई भी कॉपी नहीं किया, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया और इसलिए वो बहुत दुखी हैं, अपसेट हैं। वानी, अगर ऐसी बात है तो जो आपको ईमेल आई होगी उस ईमेल में एक लिंक होगा। आप उस कॉपीराइट स्ट्राइक के खिलाफ अपील कर सकते हैं जैसे मैंने अभी अभी बताया, और आप उस अपील में बता सकते हैं कि आपका ये ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपके पास कोई अवार्ड का सर्टिफिकेट है या अगर आपकी ऑफिशियल एंट्री है लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल की, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करके और YouTube को भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो मूवी है उसके अंदर कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट यानी कि कॉपीराइटेड म्यूज़िक या कॉपीराइटेड पिक्चर्स ना हो। अगर वो सब हैं तो हो सकता है कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक ना हटे। योगी रिकॉर्ड्स पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक कवर सॉन्ग गाकर अपलोड किया था, लेकिन उसमें हरे रंग के डॉलर की जगह हल्के हरे रंग का डॉलर है, ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े मगर समझ नहीं आया। देखिए, इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को मैं डिटेल में आंसर करना चाहूँगी। आइए आपको YouTube की साइट से कुछ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है YouTube का पेज है, ऑफिशियल पेज है, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जब आप वीडियो को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ ये दो के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, ये है इस तरह का डॉलर, यानी कि आपका जो वीडियो है अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि दिस वीडियो इज नॉट मोनेटाइज्ड, मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स। यानी कि आपका वीडियो, अगर वो ग्रे कलर का आइकन है तो आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं है। आपको मोनेटाइजेशन अपने चैनल के लिए ऑन करनी होगी, फिर आपको एडसेंस अकाउंट के लिए जो पेमेंट्स है वो सेटअप करना होगा, और आपको हर वीडियो में इंडिविजुअली जाके एड्स को ऑन करना होगा। ये तो था पहला। अगर आप ग्रीन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका मोनेटाइज हो चुका है वीडियो सक्सेसफुली। ये जो तीसरा है ये है येलो या ऑरेंज। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आपका वीडियो अंडर रिव्यू है, या फिर आपका जो वीडियो है वो मॉनिटर हो रहा है, या फिर आपका जो वीडियो है वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है और रिक्वेस्ट मैनुअल रिव्यू कह रहा है। तो ये जो है ये नई चीज़ है, ये पहले नहीं होता था येलो कलर का डॉलर, और अब नए रूल्स के चलते एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट के नए रिजीम में ये वाला भी दिखना शुरू हो गया है। और ये जो है डॉलर के ऊपर इस तरह का स्ट्राइक है। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो वो बोल रहा है योर वीडियो इज़ करंटली नॉट अवेलेबल फॉर मोनेटाइजेशन, यानी कि आपका जो वीडियो है वो रिव्यू हुआ लेकिन वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि आपने इनफ इंफॉर्मेशन, सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी। यानी कि आपको बोला गया कि आप इतने दिन में हमें प्रूफ दीजिए कि ये आपके पास इसके कमर्शियल राइट्स हैं, और अगर आपने वो वाली जानकारी YouTube को नहीं दी तो आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइजेशन के लिए डिसेबल कर दिया जाता है। और ये देखिए, ये है वो साइन जिसकी आप बात कर रहे थे, हल्के रंग का ग्रीन और आधा यहाँ पर डार्क ग्रीन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए जो फर्स्ट हाफ है यहाँ पर लाइट ग्रीन है और यहाँ पर है डार्क ग्रीन। अगर आप इधर क्लिक करते हैं
वो बोल रहा है कि ये है स्प्लिट ग्रीन आइकन, और जब आप स्प्लिट ग्रीन आइकन देखते हैं तो आपका जो वीडियो रेवेन्यू है वो किसी और अकाउंट के साथ शेयर हो रहा है। अगर आप कोई कवर सॉन्ग बनाते हैं और कॉपीराइट ओनर ने ऐसी सेटिंग्स की हैं कि उस कवर सॉन्ग में से उन्हें भी रेवेन्यू मिले और आपको भी रेवेन्यू मिले, तो ऐसी सिचुएशन में रेवेन्यू स्प्लिट हो जाता है, शेयर हो जाता है। पर ये आपके हाथ में नहीं है, ये कॉपीराइट ओनर डिसाइड करेगा कि उसे रेवेन्यू स्प्लिट करना है या नहीं, कि वो कवर सॉन्ग अलाउ करना चाहता है या नहीं। फिर एक और क्वेश्चन है, नेट से भी वीडियो डाउनलोड करके अगर पोस्ट करते हैं तो क्या चैनल बंद हो जाएगा? प्लीज़ इंटरनेट से कोई भी वीडियो डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर मत डालिए, आपका चैनल बंद होगा और आपका एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है। IK ट्रेलर पूछते हैं, क्या आप अपना चैनल पर किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं अगर आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हो? वेल, जस्ट बिकॉज आपके चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वीडियो अपलोड कर लेंगे। आपको यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा, और अब आज के ज़माने में आपको एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट भी बनाना होगा। अगर आपने पुराने ज़माने में कोई गलत तरह का कंटेंट बनाया तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी टाइप का कंटेंट आगे जा कर के मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव होगा। मोनेटाइजेशन तो दूर की बात, अगर आपने ऐसे कोई ख़राब कंटेंट बनाया तो हो सकता है कि वो कंटेंट फ्लैग हो जाए और आपके चैनल को उसकी भारी पेनल्टी लगे। फिर ये शायद एक ही तरह का सवाल है, दोनों शायद एक ही आईडी के लोग लगते हैं। ये बोल रहे हैं, आपकी बातें कुछ समझ में आई, मगर एक सवाल, YouTube से जब तक ऑफिशियली पेपर वर्क एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं होता तो पेमेंट नहीं मिलेगी। हमारा चैनल मोनेटाइज्ड है, ग्रीन डॉलर है, 10 लाख व्यूज़ के ऊपर है, ऐड आती थी लेकिन अब बंद हो गई, ऐसा क्यों? देखिए, हर चैनल रिव्यू हो रहा है। पहली बात, अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हैं तो फिर आपके चैनल पर एड्स नहीं आएंगी। अगर आपने पार्टनर प्रोग्राम पहले ज्वाइन किया था, आपको दोबारा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ क्योंकि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके कंटेंट पर एड्स चलेंगी। आपका जो कंटेंट है, आपके जो वीडियोस हैं, वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली होने चाहिए। अगर वो YouTube की टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करते हैं, अगर उनकी शर्तें जो हैं वो आप नहीं फॉलो करते, तो आपके वीडियोस पर ऐड नहीं चलेंगी, चाहे ग्रीन डॉलर का निशान हो या ना हो। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके वीडियोस पर एड्स चलेंगी। उमा शंकर रानीवाल बोलते हैं, मेरे वीडियोस पर इंटरनेशनल का मार्क भी है, डॉलर भी ग्रीन है, पर टिक का मार्क नहीं है। इसके लिए मेरी इनकम नहीं हो रही है, या सब्सक्राइब गेन करें, प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट। वेल, शायद ये पूछ रहे हैं कि जो डॉलर का साइन है वो तो ग्रीन है लेकिन चेक मार्क नहीं है। देखिए, चेक मार्क से आपकी वीडियोस की अर्निंग्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेक मार्क सिर्फ एक वेरिफिकेशन है, और जब मुझे याद है कि 10 या 15 हज़ार से ज़्यादा जब मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे तो मुझे एक YouTube पार्टनर मैनेजर दिया गया था, और वो जो YouTube पार्टनर मैनेजर हैं वो आपके चैनल को वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि आपका चैनल वेरीफाइड है इसलिए आपके चैनल पर एड्स चलेंगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका कंटेंट अगर एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है तो आपके कंटेंट पर एड्स चलेंगी। इसलिए मोनेटाइजेशन को इस टिक मार्क से बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। मैम, YouTube का कोई हेल्प सेंटर नंबर होता है क्या? नहीं, YouTube का कोई हेल्प सेंटर नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 या 3 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जहाँ पर आप आराम से YouTube से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला है YouTube का ट्विटर हैंडल, ये है टीम YouTube। आप चाहें तो आप इनको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर ये YouTube की सारी अपडेट्स देते हैं। और तो और आप इनको ट्वीट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। फिर है YouTube का क्रिएटर ब्लॉग। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो भी नई चीज़ें YouTube पर हो रही हैं, आप वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। और YouTube हेल्प है, YouTube में देखिए, YouTube का जो सपोर्ट हेल्प है, आप वहाँ पर जा कर के क्रिएटर्स के लिए रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ।
जल्दी जल्दी चैनल बड़ा करने के लालच में कोई भी रूल मत तोड़िए। देखिए, उसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरी टिप, सिर्फ क्योंकि किसी और चैनल पर कुछ गलत है और उन्हें स्ट्राइक नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नियम तोड़कर बच जाएंगे। सोच समझकर कोई टॉपिक चुनिए और सोच समझकर वीडियो अपलोड करिए। तीसरी टिप, आजकल आपको कई लोग ऐसे YouTube पर मिल जाएंगे जो अपने आप को YouTube एक्सपर्ट कहते हैं। वो खुद मुश्किल में हैं, लेकिन लोगों को गलत सलाह देते हैं। तो कॉपी करने वाले चैनल्स या फिर चाहे वो बड़े चैनल्स भी क्यों ना हो, उनके सुपरफिशियल कंटेंट और उनकी ऊपरी एडवाइस से दूर रहिए, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो ऊपरी नॉलेज होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। चौथी टिप, अपने आप को YouTube के बारे में एजुकेट करिए। अगर इसे आप सीरियसली लेना चाहते हैं, इससे इनकम कमाना चाहते हैं, तो इसके बारे में रिसर्च करिए और किसी भी फेक एडवाइस से दूर रहिए। जेन्युइन साइट्स और चैनल्स को ही सुनिए। YouTube के ऑफिशियल चैनल्स पर जाकर के देखिए कि YouTube क्या कह रहा है। पांचवी टिप, अगर आप अपने कंटेंट में कॉपीराइटेड इमेजेस, साउंड्स और क्लिप्स नहीं डालते तो आप सेफ हैं। लेकिन हो सकता है कि इसके लिए आपको इमेजेस खरीदनी पड़े या साउंड ट्रैक्स खरीदने पड़े। अगर ये एक बिजनेस है तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहिए। छठी टिप, अगर आप YouTube से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप YouTube के प्रोडक्ट फोरम्स में भी जा सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं। वहां हजारों यूट्यूबर्स हैं और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये देखिए, ये है YouTube हेल्प फोरम और ये है इसका ID productforums.google.com और यहाँ पर आप इसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये YouTube हेल्प फोरम में बहुत सारे थ्रेड्स हैं। आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स भी देख सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको यहाँ से ऑनलाइन हेल्प मिल सकती है। एंड में बस यही कहना चाहती हूँ कि YouTube पर टेम्परेरीली कई लोगों की इनकम डाउन हो गई है, गिर गई है, लेकिन कुछ महीने में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आप सब रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको टॉप क्रिएटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेहनत करते रहिए, सबकी मत सुनिए, अपने आप को एजुकेट करिए और आप YouTube पर जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि क्या कैसे के माध्यम से ज्यादा लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया और खास करके YouTube के बारे में सीख सकें और YouTube से बहुत सारा पैसा कमा सकें। इसलिए क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।